मैं डॉक्टर परमेश्वर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, भौतिक शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे निर्देश तंत्र पर। स्पेस में किसी बिंदु पर किसी क्षण एकाएक होने वाली प्रक्रिया को घटना कहते हैं एवं घटना विशेष के अध्ययन के लिए स्पेस में उसकी स्थिति तथा प्रक्रिया के संपन्न होने का क्षण ज्ञात होना चाहिए। यांत्रिक भौतिकी के अंतर्गत किसी स्थान पर विशिष्ट क्षण घटित घटना या कण विशेष की अवस्था जो कि स्थिर या गत्यात्मक हो सकती है का तार्किक एवं विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है। विराम एवं गति की अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो साधारणतः उस वस्तु को गत्यात्मक अवस्था में अर्थात स्टेट ऑफ मोशन में माना जाता है, और इसके विपरीत यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है अर्थात स्थिर रहती है तो उसकी इस अवस्था को स्थिरावस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट कहा जाता है। वस्तुतः प्रेक्षक की स्थिति के अनुसार वस्तु की गति या स्थिर अवस्था दो प्रकार की हो सकती है। पहली है निरपेक्ष गति, निरपेक्ष मापन। दूसरा है सापेक्ष मापन। किसी पिंड को निरपेक्ष स्थिति अर्थात एब्सोल्यूट स्टेट में तभी कहा जाता है जबकि उस कण की गति एक ऐसे प्रेक्षक या बिंदु के सापेक्ष प्रेक्षित की जाती है जो ब्रह्मांड में अर्थात यूनिवर्स में निरपेक्ष रूप अर्थात सभी के सापेक्ष से स्थिर हो, अर्थात वह ब्रह्मांड में स्थिर होना चाहिए। वस्तुतः देखा जाए तो प्रकृति में ऐसा कोई भी बिंदु ज्ञात नहीं है जो सदैव निरपेक्षतः स्थिर रहता है। इसलिए निरपेक्ष गति या निरपेक्ष मापन केवल कल्पना मात्र है एवं किसी क्षण या घटना की स्थिति सदैव सापेक्ष की ही होती है। निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। चूँकि ब्रह्मांड में सभी कणों की अवस्था सापेक्षकीय होती है, अतः किसी वस्तु या कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें एक ऐसे बिंदु या प्रेक्षक की आवश्यकता होती है जिसके सापेक्ष कण या घटना की अवस्था को प्रेक्षित किया जा सके। ऐसे बिंदु या प्रेक्षक को निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से इस उचित निर्देश बिंदु को निर्देशांक तंत्र का मूल बिंदु माना जाता है तथा निर्देश बिंदु से संलग्न या संबद्ध निर्देशांक पद्धति की सहायता से अभिष्ट कण की यांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है। यह निर्देशांक पद्धति ही निर्देश तंत्र कहलाती है। सामान्यतः निर्देश तंत्रों के रूप में कार्तीय निर्देशांक पद्धति अर्थात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। निर्देश तंत्र के रूप में दो प्रकार के तंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रथम है दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति या राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होंगे, वो मूल बिंदु होगा जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरी निर्देशांक पद्धति होती है वामावर्ती निर्देशांक पद्धति या लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी कण विशेष की यांत्रिकी का पूर्ण वर्णन चयनित निर्देश तंत्र के गुणधर्मों पर निर्भर करता है। यदि एक निर्देश तंत्र
दूसरे स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील है तो किसी घटना विशेष के लिए दोनों निर्देश तंत्रों में लिए गए प्रेक्षण भिन्न भिन्न होंगे। उदाहरणार्थ, माना ए तथा बी दो मित्र हैं। ए अपने स्कूटर पर समान चाल से चल रहा है जबकि बी अपने स्थान पर ही स्थिर है। ये दोनों एक अन्य दौड़ते हुए व्यक्ति सी को देखते हैं तो प्रेक्षक ए तथा बी द्वारा व्यक्ति सी की स्थिति एवं वेग के प्रेक्षित सदिश निश्चित ही भिन्न भिन्न होंगे। इसे एक अन्य उदाहरण से भी स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक दौड़ती हुई मारुति कार में से एक सिक्का ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गाड़ी में बैठे प्रेक्षक को यह सिक्का अपने सरल रेखीय पथ में गति करता हुआ प्रतीत होगा, जबकि सड़क पर खड़े प्रेक्षक को उस सिक्के का पथ परवलयाकार दिखाई देगा। अतः अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से ऐसे निर्देश तंत्र का चयन किया जाता है जिसमें गति सरल प्रतीत होती है। अधिकांशतः दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति को ही निर्देश तंत्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु या कण की स्थिति का निर्धारण निर्देशांक x, y, z द्वारा या स्थिति सदिश r द्वारा किया जाता है। अतः किसी क्षण t पर कण P की स्थिति r बराबर xi प्लस yj प्लस z के द्वारा व्यक्त की जाती है, जहाँ x, y, z कण के निर्देशांक हैं और i, j के x, y, z की दिशाओं में इकाई सदिश हैं। किसी घटना के पूर्ण विवरण के लिए उसकी स्थिति और घटना के घटित होने के समय का ज्ञात होना आवश्यक है। अतः किसी घटना के पूर्ण विवरण के लिए 4 निर्देशांक x, y, z t काम में लिए जाते हैं। इस पूर्ण निरूपण पद्धति को दिक्काल निर्देश तंत्र अर्थात स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। आज बस इतना ही। आगामी कक्षा में आपको एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण किस प्रकार होता है, ये सब बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।